कहते हैं कि गुरु जो होता है वो शिष्य की ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। गुरु की अहमियत एक ऐसे मान लीजिए आप कि एक खाली घड़ा है और गुरु जो है उसमें पानी भरने का काम करते हैं। हम जैसे लोग एक खाली घड़ा होते हैं जिसमें गुरु जो है अपने ज्ञान के द्वारा उसे बढ़ाने का काम करते हैं। एक ऐसी शख्सियत आज मेरे साथ बैठी हुई हैं जिनका मैं चाहे जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ वो कम है, क्योंकि उन्होंने किरतपुर ही नहीं आज पूरी ही दुनिया में अपने शिष्य बना लिए। जुल्फ़िकार मोहम्मदी सर आज हमारे साथ हैं। ये एक ऐसा नाम है जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। रहने वाले किरतपुर के हैं और मगर अब जो है पूरी दुनिया इन्हें सुनती है और ख़ासकर इंग्लिश को लेके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और ख़ासकर बात करें तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए होते हैं या छोटे स्कूल में पढ़े होते हैं जहाँ पे इंग्लिश पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती या हमें बोलना या लिखना ज़्यादा सिखाया नहीं जाता। वहाँ ऐसे में जुल्फ़ी सर जो हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जुल्फ़ी सर, आपने टाइम दिया, किस तरह का सफ़र रहा, किस तरह की ज़िंदगी रही? सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट को लेकर आपको मुबारकबाद। जब मैंने पहली बार देखा था आपका ये सिस्टम बना हुआ तो मैं सोच रहा था कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए, फिर इत्तेफाक से आज आपका फ़ोन आया तो ये समझिए जैसे मुराद पूरी हो गई हो। तो इसके लिए बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा, मैं यहाँ पे हूँ। तो अच्छा सर, सवाल जो है अब इस तरह से भी हमारे पास रहेंगे कि हमारे पास मोबाइल रहेगा और लोग जैसे आप लोगों के सवाल पूछते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में लगातार हमारे पास प्रोग्राम इस तरह के रहेंगे। अब एक सवाल ये है कि इंग्लिश का जो आने वाला वक्त है वो किस तरह का रहेगा? मतलब फ्यूचर इन इंडिया? जी, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। जी जी जी। तो इंडिया में इंग्लिश का फ्यूचर मेरे ख्याल से ठीक है, बल्कि और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इंटरनेट बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट की लैंग्वेज एक लिंक लैंग्वेज, एक ब्रिज लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसका स्कोप मुझे लगता है अभी और बढ़ेगा। अभी भारत बड़ा बहुत है, 140 करोड़ लोग हैं हम, अभी बहुत कम लोगों तक पहुंची है इंग्लिश। ऑफिशियली शायद 10 करोड़ तक, 15 करोड़ तक। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर फ्यूचर जो रहेगा हिंदी और उर्दू का क्या रहेगा आने वाले टाइम में? हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो क्या फ्यूचर रहेगा हिंदी और उर्दू? हिंदी और उर्दू, देखिए हिंदी और उर्दू जहाँ तक मेरा ख्याल है और गोपी चंद नारंग जैसे हजरात का भी ख्याल है, हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है, लिहाजा जो एक के साथ होगा वही दूसरे के साथ होगा। अब इसमें होगा क्या, आप हिंदी में देखिए एक शय होता है षटकोण वाला और एक शय होता है शलजम वाला, दोनों के साउंड में आज कोई फ़र्क है नहीं, है ना। अभी आपने पीछे गुरबत कहा था, कितने लोग हैं जो गुरबत कहते हैं, अब वो गुरबत ही कहते हैं, उनके लिए गुलाब और ग़ुलाम एक ही साउंड है। तो हिंदी उर्दू के साउंड ख़त्म हो जाएंगे जहाँ तक मेरा ख़याल है। जैसे शय और शय का साउंड ख़त्म हो गया, मुझे भी नहीं पता दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, लेकिन आप देखिए साउंड ख़त्म हो गया। गैन और गाफ का उर्दू में साउंड ख़त्म हो गया। तो इस तरह के मामलात होंगे, लेकिन हाँ भाषाएं जाएंगी कहीं नहीं है इसमें। जैसे अगर एक बात करें सर, जैसे अगर हमारे थाने और ये जितने भी जब सारी जगह होती थी यहाँ पे उर्दू को ना के लिए अलग से एक एम्प्लॉय रखा जाता है, हर जगह रखा जाता था और सारी चीज़ें बोर्ड भी हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उर्दू ख़त्म सी होती जा रही है यहाँ से? असल में उर्दू जो है वो रिप्लेस हो रही है इंग्लिश से। जैसे वकील कहा जाता था पहले, आपकी तरफ से मेरी तरफ से जो जज साहब के सामने बात रखे वो आदमी पहले वकील कहलाता था और ये उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन अब उसकी जगह लॉयर या एडवोकेट ने ले ली है। इसी तरह पहले आप और मैं कोई डील करते थे तो इकरारनामा हुआ करता था, अब उस इकरारनामे की जगह अग्रीमेंट ने ले ली है। तो इंग्लिश रिप्लेस करती चली जा रही है उर्दू को। हिंदी के वर्ड नहीं रिप्लेस कर पा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के वर्ड उसे रिप्लेस करते जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। यही मैंने इसलिए पहले क्वेश्चन के जवाब में कहा था कि इंग्लिश बढ़ती जाएगी आगे। एक चीज़ है, जैसे अगर लखनऊ चले जाएं हम और लखनऊ में वो उर्दू बोलना शुरू कर दें, इंग्लिश को कहा जाता है कि कभी कभी बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज भी हो जाती है। वहीं अगर उर्दू को हम कहें तो एक तमीज़ वाली लैंग्वेज कही जाती है। तो उसके बाद भी ख़त्म होना ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़रूरत क्या चीज़ है। जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और सिनेमा देखते हैं, वहाँ पे जो लफ्ज़ आपके सामने आते हैं, आप वो अनायास अचानक
बिना कोई कोशिश किए आपके दिमाग पे चढ़ जाते हैं। आप 4 दिन मेरे साथ रहेंगे तो इंग्लिश की बहुत सारी टर्म्स आपकी ज़ुबान पे अपने आप चढ़ जाएंगे, क्योंकि बैच में बैठेंगे, आप सुनेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने आप ही काम करेंगी। तो आजकल जो इकोसिस्टम है वो इंग्लिश को लेके है, इसलिए इंग्लिश जो है वो रिप्लेस करती जा रही, हिंदी को भी और उर्दू को भी। इंग्लिश को लेके अगर कहेंगे निगेटिव पॉइंट ऑफ इंग्लिश के जो है वो क्या है? हाँ, इंग्लिश का नेगेटिव पॉइंट जो है वो इसका स्पेलिंग सिस्टम है। आप देखिए टी जो है वो टा की आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन वो शाह की आवाज़ देती है। TION, एजुकेशन, फिक्शन, फ्रैक्शन। तो ये बहुत अजीब सा है। सी की बहुत सारी आवाज़ें हैं, CH ले लीजिए, कहीं का है, कहीं चा है ना, कहीं शाह है, ये अलग अलग है। इसकी वजह है अलग अलग, वैसे बताई जा सकती है, लेकिन इसका जो मेन नेगेटिव पॉइंट आपके अकॉर्डिंग जो है वो इसका स्पेलिंग सिस्टम है, बहुत इरेगुलर है। अगर आपने एक वर्ड नहीं पढ़ा तो आप उसे लिख नहीं सकते इंग्लिश में। ये है बहुत मतलब इनकंसिस्टेंट है इसके लिए पर्टिकुलर। अच्छा सर, जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे रहे और सोशल मीडिया पे आज जो है पूरी दुनिया आपको सुन रही है, तो वो जो स्टूडेंट है आपके सोशल मीडिया के, वो किस तरह से बनना शुरू हुए? कब ऐसा लगा कि अब जो है मेरा चैनल जो है, फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल जो है मेरा चलने लगा, या लोग मुझे सुनने लगे? हाँ, कुछ ख़ास नहीं। 2020 में ये पेज बनाया था फेसबुक पे, तो 2 साल तक इस पे 1400-1500 फॉलोवर थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। मगर मैं वीडियोज़ इस पे डालता रहा, क्योंकि काम तो अपना था ही टीचिंग का, तो एक वीडियो बनानी थी तो मैं वीडियो डालता रहा। एक दिन अचानक मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी ऐसे ही। वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट था वो इंग्लिश का, और उसके बाद मैं आके घर पे बैठ गया तो मोबाइल पे डेटा ऑन था, तो बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन के साउंड आने लगे। मैंने देखा खोल के तो उस पर लिखा था कि 2000 लोगों ने आपकी वीडियो को लाइक किया। मैंने सोचा कोई गलत आ गया, शायद नोटिफिकेशन तो 10-20 ही लाइक करते थे। तो देखा तो वो 50,000 हो गई थी, और ये तकरीबन 3-4 घंटे में हो गया था। फिर उसके बाद वो वीडियो चलती रही, मैं और वीडियो डालता रहा, तो मेरी 3 वीडियो एक साथ जो है वो तकरीबन 2-3-4 मिलियन तक पहुंच गई अचानक ही, और बस वो 1-2 लाख तक का सफ़र बड़ी आसानी से तय हो गया। तो टोटल जो था ना, एक इट वाज ए, क्या कहना चाहिए कि इट वाज ए सेरेंडिपिटी, मतलब एक नसीब बस। अच्छा, इसमें जैसे ये वाली बात कही जाए कि अगर जैसे आप वर्ड बताते हैं कि ये इतना डिफ़िकल्ट वर्ड है, ये वर्ड है, ये इस तरह से वर्ड है, अगर ये भी दिमाग में आया होगा कि सर कि कौन सुनेगा, किसके पास इतना टाइम रखा है कि जो सोशल मीडिया पे आएगा, इस तरह की चीज़ें आई सवाल कभी? हाँ, शुरू में लगा, 1-2 लोगों ने कहा कि भाई कौन सुनेगा ये बातें, सोशल मीडिया पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, आपकी बात कौन सुनेगा। मुझे भी लगा ऐसा, लेकिन फिर एक साहब ने बताया कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, और ये भाई साहब जो आए थे ये अकेले हैं, तो ये अगर आप इन्हें निकाल भी देंगे तब भी 140 ही करोड़ रहेंगे, बहुत लोग हैं, लिहाजा आप काम जारी रखें। जारी रखा, रिज़ल्ट ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी सोशल मीडिया के सर के फॉलोवर हैं उनसे मैं कहूँगा, एक बात दिल से कहूँगा कि आप लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं इनसे, और किरतपुर एक जगह है जहाँ पे ये रहते हैं, और कभी वक्त मिले तो इनके पास ज़रूर आइएगा, इनसे मुलाकात कीजिएगा। उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि किसी दोस्त के पास बैठे हुए हैं और उस दोस्त से आप अपने दिल की बात कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सर ने टाइम दिया, उसके लिए मैं सर का शुक्रिया अदा करूंगा। किरतपुर न्यूज़ की तरफ से एक छोटा सा एक कोशिश थी सर से बात करने की। इतना बड़ा चैनल नहीं है, मगर सर जो है वो अपने आप में बहुत आपके लिए कीमती है। तो सभी लोगों का मैं शुक्रिया करूंगा जिन्होंने देखा, और सर का भी